उधर चार धाम यात्रा पर तीर्थ यात्रियों की मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। विपक्ष सरकार की तैयारियों पर सवाल उठा रहा है। लेकिन दुबई यात्रा से लौटकर आए मंत्री सतपाल महाराज अब कह रहे हैं कि यात्रा की रफ्तार धीमी की जाएगी, जहां उनके इस बयान से लाजमी है कि तीर्थ यात्रियों में खलबली मच सकती है, क्योंकि जो श्रद्धालु चाहते हैं कि जल्द से जल्द वे यात्रा करें, ये बयान उन्हें थोड़ा और इंतजार करा सकता है। कैरिंग कैपेसिटी हमारे धामों की है, उसके मुताबिक ही लोग जाएं। भ्रम की स्थिति बनी हुई है, इसी वजह से जो है यात्रा व्यवस्थित नहीं हो पा रही। अक्सर देखा जाता है कि लोग एक्सर्ट करते हैं, उसके भयंकर परिणाम होते हैं। अब हमने पंजीकरण ये कर दिया कि एक दिन में कितने यात्रियों को भेजना है। 3 मई से शुरू हुई उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पर सरकार की तैयारियां शुरुआत से ही कटघरे में है। यात्रा को शुरू हुए 2 हफ्ते का समय बीत चुका है और यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा 40 तक पहुंच चुका है। यात्रा पर इस बार श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ रही है। इसके लिए भी सरकार ही जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार ने इस बार चारधाम यात्रा को लेकर जिस तरह से पूरे देश में ढिंडोरा पीटा है, तीर्थ यात्री उसके बाद ही देवभूमि का रुख कर रहे हैं। मगर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज अब दुहाई दे रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि लोग एक्सर्ट करते हैं, उसके भयंकर परिणाम होते हैं। डॉक्टरों की सुविधा वहाँ है और मैंने धन सिंह जी से कल बातचीत की, उनसे मैंने आग्रह किया कि अगर काफ़ी लोग बीमार हैं तो उनको आप रेस्ट करवाइए ताकि वो क्लेमेटाइज हो जाएं और तभी उनको जाने दिया जाए। तो हम पूरा प्रबंध कर रहे हैं, पर आपको पता है कि इतनी संख्या में यात्री आ रहे हैं, उनसे आग्रह भी कर रहे हैं कि थोड़ा धैर्य रखिए। सब यात्री पहुंच नहीं पाएंगे। हवाई जहाज की कैपेसिटी अगर 300 की होती है तो उसमें 400 आदमी आप नहीं बैठा सकते हैं। सवाल ये है कि जब सरकार को पता था कि व्यवस्थाएं बिगड़ सकती हैं, तो यात्रा की शुरुआत से पहले फुल प्रूफ प्लानिंग क्यों नहीं की गई? सरकार ने शुरुआत में पंजीकरण जरूरी किया था और धामों में हर दिन यात्रियों की संख्या भी निर्धारित की थी, लेकिन फिर भी यात्री बेरोक टोक धामों का रुख करते रहे। यात्रा की व्यवस्थाएं बिगड़ने लगी, तब कहीं जाकर सरकार ने सख्ती दिखाई और पंजीकरण के हिसाब से यात्रियों को धामों में भेजना शुरू किया। अभी तो देश के यात्री ही पूरी तरह से दर्शन नहीं कर पाए और मंत्री सतपाल महाराज तो दुबई दौरे के दौरान विदेशी श्रद्धालुओं तक को न्योता देकर चले आए। जरा सोचिए, अगर विदेशी श्रद्धालु इस स्थिति में उत्तराखंड आएंगे तो देवभूमि की क्या छवि बनेगी? यही वजह है कि विपक्ष यात्रा को लेकर सरकार की तैयारियों पर सवाल उठा रहा है। सरकार को यात्रा प्रारंभ करने से पहले रोड मैप तैयार कर लेना चाहिए था। सरकार के पास ये जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए थी कि चारधाम यात्रा में जितने भी जगह रुकने की है, वहाँ पर अगर वो पूरी तरीके से पैकअप हो गया है और हेलीकॉप्टर सेवाएं भी जो है वो पूरी तरीके से पैकअप हो गई हैं, तो इसको तदनुसार जो है कार्यक्रम बनाते, लेकिन कुछ नहीं। अभी तो मॉनसून का सीजन आया भी नहीं। बारिश के मौसम में यात्रा सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। सोचिए, जब व्यवस्थाएं अभी से ऐसी हैं, तो बरसात के मौसम में क्या होगा? एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट।